Hello students, in this lecture we'll be solving CSAT 2020 questions. So let us start. So about myself, मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा एंड आई वाज एबल टू सिक्योर 150 मार्क्स इन CSAT 2020 और हमने एक CSAT का फुल फ्लेज कोर्स भी लॉन्च किया है हमारी वेबसाइट thelearningkey.co.in पे। आप इसे विजिट करके फाइंड आउट कर सकते हो। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग सब कुछ मिलेगा, सारा कुछ कवर्ड है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अ वेसल फुल ऑफ वाटर वेज 40 kg। तो सपोज जो वेसल का वेट है उसे मैं x मान लेता हूँ और जो वाटर का वेट है मैं उसे y मान लेता हूँ। सो दिस इज 40, सो दिस इज वेसल एंड दिस इज वाटर, दिस इज 40। इफ इट इज 1/3 फिल्ड, अगर ये 1/3 फिल्ड है तो वाटर कितना हो जाएगा y/3, वेसल का वेट तो x ही रहेगा, तो ये 20 kg हो जाता है। ऑलराइट, सो ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसे मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 3x + y इज इक्वल्स टू 60। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। तो मैं इक्वेशन 1 को यहाँ लिख लेता हूँ, x + y इज इक्वल्स टू 40। तो जब आप इसे माइनस करते हो, लेट अस सब्ट्रैक्ट देम, तो माइनस आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2x। तो आपके पास x आ जाता है 10, x आपके पास आ जाता है 10। तो दिस इज द वैल्यू। सो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 10 kg, क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ एम्प्टी वेसल पूछा हुआ है, हमने x माना था। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको पहले लॉजिक समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला है, एक 4.5 मीटर डीप वेल है, 4.5 मीटर डीप वेल है यहाँ पे, ओके, विथ स्लिपरी वॉल्स। तो इसकी वॉल्स जो है स्लिपरी है। एवरी टाइम फ्रॉग ट्राइज टू जंप 30 सेंटीमीटर, तो वो अगर फ्रॉग है वो 30 सेंटीमीटर जंप करता है, ये 30 सेंटीमीटर जंप करता है। इट स्लाइड्स डाउन 15 सेंटीमीटर, तो क्योंकि ये स्लिपरी है तो ये 15 सेंटीमीटर स्लाइड डाउन कर जाता है। तो ये इफेक्टिवली कितना जंप कर रहा है, इफेक्टिवली ये जंप कर रहा है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये 4.5 मीटर है, तो 4.5 मीटर कितना हो जाता है, 450 सेंटीमीटर। ठीक है, इफेक्टिवली वो कितना जंप कर रहा है, 15 सेंटीमीटर वो इफेक्टिवली जंप कर रहा है एक बार में, क्योंकि 30 ऊपर जा रहा है और फिर 15 नीचे आ जा रहा है। सो अब यहाँ पे कैंडिडेट्स क्या गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसे अब 450 डिवाइडेड बाय 15 कर लेते हैं और आंसर 30 आ जाता है, ये कर देते हैं, सी कर देते हैं। ये नहीं होगा, क्यों, मैं बता रहा हूँ। सी, अब वो जंप करेगा धीरे धीरे, तो वो जो है जंप करते करते यहाँ तक पहुँचेगा, से 420 सेंटीमीटर हाइट तक पहुँचेगा वो। तो वो जंप करते करते 420 सेंटीमीटर्स तक पहुँच गया। ओके, 15 सेंटीमीटर की जंप कर करके हर बार 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 30 कूद रहा है फिर 15 नीचे आ जा रहा है, तो हर बार वो 15 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। तो 15 सेंटीमीटर करते करते वो 420 सेंटीमीटर्स तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या है, जब वो नेक्स्ट जंप लेगा ना 30 सेंटीमीटर की, वो जब नेक्स्ट जंप लेगा 30 सेंटीमीटर की, 30 सेंटीमीटर की नेक्स्ट जंप लेगा, तो वो वेल से बाहर निकल जाएगा। अब वो वापस नीचे नहीं आएगा। और आपको क्या करना है, आपको करना है, नंबर ऑफ जंप्स होंगे 420 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि यहाँ तक तो 15 करके चढ़ रहा है, और बस +1 कर देना है आपको। ये लास्ट जंप जो 30 सेंटीमीटर की होगी, उसके बाद वो फिर बाहर नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ये आपके पास हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 1, सो दिस बिकम्स 29। तो आंसर वुड बी बी। ओके, तो आंसर वुड बी बी, दैट इज 29। ऑलराइट, सो आई होप ये क्लियर है कि इसका लॉजिक क्या था। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो वापस नीचे आएगा, बट जब वो 420 सेंटीमीटर्स पे पहुंच जाएगा ना, उसके बाद जो है वो वापस से नीचे नहीं आएगा, वो पूरा बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2, ये 3 1/2 है, थोड़ा सा टाइपिंग में वो हो गया, और ये 8 3/4 लिखा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 एंड 8 3/4 आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एक्स। तो ये x के इंटीग्रल मल्टीपल्स होने चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका HCF निकालना है, तभी वो, क्योंकि HCF होगा अगर x का, तो इंटीग्रल मल्टीपल भी होगा। ओके, सपोज जो है 6 और 15, तो इसका HCF क्या होता है, इसका HCF होता है 3, तो 6 जो है वो 3 का भी इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि हम 3 × 2 करते हैं तो 6 आ जाता है, और ये जो है 15 का भी है 3 जो है। सो अब आप जब 3 × 5 करते हो, सो ये दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल है, 3 जो है वो 6 का भी है और 15 का भी है। ओके, सो ऐसे ही हमें x की वैल्यू निकालनी, ताकि वो इनका इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो आपको HCF निकालना है। सो 3 1/2 को आप लिख सकते हो 7/2, और 8 3/4 यहाँ लिखा है, सो 8 3/4 वुड बी नथिंग बट 35/4, ये लिखा हुआ है। HCF निकालने के लिए, HCF के लिए हम करते हैं 7/2 35/4। तो जैसे मैंने क्लास में बताया था कि HCF के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं HCF ऑफ न्यूमिरेटर यानी 7, 35, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर ले लेते हैं हम, तो 2, 4 आ जाता है यहाँ पे। तो ये आपके पास में हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7, सो आंसर वुड बी 7/4,
दिस इज नथिंग बट 1/3/4 1/3/4। सो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में डी 1/3/4 मीटर्स। और क्योंकि 1/3/4 का ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है और ये भी इंटीग्रल मल्टीपल है। ऑलराइट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ पे पूछा है फॉर विच पीरियड द ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट इज मैक्सिमम। तो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, यहाँ पे बर्थ रेट दिया और यहाँ पे डेथ रेट दिया है। सो आपको क्या है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट करना है, उससे आपको नेचुरल ग्रोथ रेट आ जाएगा। सो दिस बिकम्स 9। ऑलराइट, तो ये आपके पास में हो जाता है 1 और ये हो जाएगा 7। सो ये हो जाएगा 12.9। वैसे ये होगा 0.1, दिस इज 10.1। ओके, दिस इज 0 4, दिस इज 14.1, दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 12.5, ये हो जाएगा। ऑलराइट, दिस इज 9, तो 0 हो जाएगा ये हमारे पास में, ये 18.9 होगा। ऑलराइट, ये हमारे पास में कितना होगा, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, दिस इज 12.2 एंड दिस विल बी 3। ऑलराइट, ये 11 हो जाएगा, 3 तो ये 6 है, तो ये हमारे पास में है 22.3। यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट किया, जैसे 48.4 माइनस 35.5 तो 12.9 आ जाता है। सो हमने क्या बस इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये जो वैल्यू है ये है, क्योंकि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट ही आपको जो है नेचुरल ग्रोथ रेट देता है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आंसर आ जाता है ये लास्ट 1971 से 1981, यहाँ पे 22.3 है जो नेचुरल ग्रोथ रेट है। तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1971 से 1981, दैट इज ऑप्शन डी। ऑलराइट, आई होप क्लियर है, सिंपल फंडा है। तो अब देखिए यहाँ पे दिया है ये रिकरिंग है, ऐसा 1.27272727 ऐसा जाते जा रहा है 2727। इसकी वैल्यू क्या होगी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में, ये पूछा है। तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ 1.27272727 एंड सो ऑन। अब मैं 100x लिखता हूँ, तो 100x की वैल्यू क्या कितनी हो जाएगी 127.27, फिर 272727 एंड सो ऑन। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ 100x माइनस एक्स कर लेता हूँ, 100x माइनस एक्स कर लेता हूँ। देखिए अब जब आप 100x माइनस एक्स करोगे तो ये पूरा 2727 जो है कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बस बचेगा 127 माइनस 1 विच इज़ 126। ओके, सो 99x इज नथिंग बट 126, ये हमारे पास हो जाएगा। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों 9 से डिविजिबल है, तो यहाँ 11x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 4 14। x वुड बी इक्वल्स टू 14/11। दोनों तरफ हम 9 से डिवाइड कर दिए, 126 और 99 दोनों को 9 से डिवाइड कर दिए, तो x की वैल्यू आ जाती है b 14/11। और एक बस आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना है कि आपको इसे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ताकि ये जो 27 है ये वापस से यहाँ आ जाए और दोनों जो है कैंसिल हो जाए, यहाँ वाला 27 ये वाला। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, x और ये 100x हो जाएगा। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मतलब जो ओवरऑल पेपर है 2020 का वो 2021 से थोड़ा इजी रहा है, बस थोड़े से जो है ट्रिकी क्वेश्चंस रहे हैं। तो मतलब पर अगर आपने अच्छे से तैयारी की है सी साइड की, देन यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। ठीक है, अब देखिए 49 है ना, 49 को क्या है कि मैं जो है एक तरह क्या है कि पूरा करके देख सकता हूँ, बट मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं इसको आपका शॉर्टकट बता रहा हूँ। यहाँ पे पूछा है लीस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 4 5 एंड 6 लीव्स अ रिमाइंडर 2, यानी हर केस में रिमाइंडर 2 देना चाहिए। ऑलराइट, सो अब देखिए जो फर्स्ट ए ऑप्शन है इसके आखिरी में क्या आ रहा है 12 आ रहा है। अगर किसी भी नंबर के आखिरी में 12 आ रहा है तो वो 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। सो इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा, 2 नहीं आएगा। ऑलराइट, सो ए जो है वो कट हो जाएगा, क्योंकि 1 0 1 2 जब आप लिख रहे हो तो ये क्या है लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम, और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। वैसे ही जब आप 1 1 2 2 देखते हो तो इस केस में जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना आ रहा है 1 + 1 + 2 + 2 6 आ रहा है। तो ये 3 से हमेशा डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। अब हमारे पास बचता है ये और ये दो नंबर्स बच रहे हैं 1022 एंड 1222। ठीक है, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, आप 1022 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है कि नहीं। सो 1022 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 9 आ गया, तो 1 2, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा, सो यहाँ 0 2, तो रिमाइंडर 2 बच रहा है। सो इस केस में बच रहा है 2। आप 1222 को भी करके देख सकते हो। सो मैं 1222 को डिवाइड करके देखता हूँ 3 से, तो यहाँ 12 0, ऑलराइट, सो ये 2, फिर 22 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये 21, सो इस केस में रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये नहीं होगा। सो आंसर वुड बी बी। ऑलराइट, आंसर जो है वो बी हो जाएगा। तो सिंपल है, मतलब इसमें आप क्या पूरा लॉन्ग मेथड ना करो, बट आप क्या है कि शॉर्ट मेथड से भी कर लो तो भी आंसर आ जाता है। ऑलराइट, सॉरी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या है कि वर्ड गेम पूछा है, अगर आपने वर्ड रीडल सॉल्व कर लिया तो ये हो जाता है। इन अडल्ट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 40% मैन एंड 30% वुमेन आर मैरिड। ओके, 40% मैन और 30% वुमेन मैरिड है। वॉट पॉपुलेशन, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, वॉट पॉपुलेशन इज मैरिड, वॉट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, वॉट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड, कितनी परसेंट पॉपुलेशन मैरिड है पूछा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज मैरिड इफ नो मैन मैरिज मोर देन वन वुमेन एंड नो वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन। ओके, यानी सब ने, एक वुमेन ने एक मैन से ही शादी की है और एक मैन ने एक वुमेन से ही शादी की है, एंड देयर आर नो विडोज एंड विडोवर्स, तो कोई भी विडो या विडोवर्स यानी विधवा नहीं है। तो देखिए अब इस केस में आप क्या है कि आप ना क्या कीजिए, जो नंबर ऑफ वुमेन है उनको 400 अज्यूम कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों अज्यूम किया मैंने। लेट नंबर ऑफ वुमेन, हम इन्हें क्या 400 ले लेते हैं, तो इनका 30% कितना हो जाता है, इनका 30% होता है 120। ठीक है, 400 का 30% होता है 120, क्योंकि ये हो जाएगा 400 इंटू 30 बाई 100, दिस गैस कैंसल्ड आउट, सो दिस इज 120। ऑलराइट, ये हमारे पास में हो जाएगा 120। अब ये हमें दिया है, ये 30% ऑफ वुमेन किसके इक्वल है, हम मेन को अब एक्स मान लेते हैं। सो मेन कितने हो जाएंगे, 40% ऑफ मेन के इक्वल है, ये 40% के इक्वल है। जब आप यहाँ से करते हो ना तो आपके पास में नंबर ऑफ मैन आ जाते हैं 300। ऑलराइट, सो हमने नंबर ऑफ वुमेन 400 लिया था, इससे हमारे पास नंबर ऑफ मेन 300 आ गया। नंबर ऑफ वुमेन हमने 400 लिया था, यहाँ से नंबर ऑफ मैन आ गया 300। तो वुमेन इज इक्वल्स टू 400, मैन इज इक्वल्स टू 300। तो यहाँ पे हम टोटल लिख लेते हैं कि टोटल कितना होगा। ऑलराइट, सो टोटल कितना होगा, 400 प्लस 300 कितना होता है, 700 होता है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन आ गई मेरे पास में 700। ऑलराइट, तो अब ये 700 जो है मैन और वुमेन है हमारे पास में। अब हमें बताना है कि क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इसमें से मैरिड है। ऑलराइट, सो 120 मैन मैरिड है और 120 वुमेन मैरिड है, टोटल पॉपुलेशन है 700 की, सो ये इंटू 100 हो जाएगा, सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। परसेंटेज है, सो दिस विल बी 240 बाई 7 परसेंटेज। ऑलराइट, सो दिस कम्स आउट टू बी 3। ओके, ये 30 हो जाएगा यहाँ पे, सो 4 2 बाई 7, 34 2 बाई 7 परसेंटेज। तो आंसर वुड बी सी। ऑलराइट, आई होप क्लियर है कैसे किया हमने। यहाँ पे मैंने 400 इसीलिए लिया क्योंकि 400 का 30% जो है 120 आएगा, तो उससे क्या है मेन की पॉपुलेशन भी आराम से फाइंड आउट हो सकती है। ठीक है, तो इधर 4 और 3 का कॉम्बिनेशन और उधर भी 4 और 3 का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा, बस वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा है इस नंबर को हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, सो रिमाइंडर कितना आना चाहिए ये पूछा गया। ओके, तो देखो आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। 62 और 75 को जब आप देखते हो तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। सो जब 2 5 से मल्टीप्लाई होता है, ओके, सपोज मैं एक इजी एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर मेरे पास में यहाँ पे 12 है और सेकेंड नंबर है मेरे पास में से 15। ओके, सो जब आप 12 इंटू 15 करते हो, 12 इंटू 15 हम एक बार जल्दी से करके देख लेते हैं कितना आता है। ये 0 आ जाता है। ओके, दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 3, तो आपके पास आंसर आता है 180, ये आता है। तो देखिए यहाँ पे जो दो यूनिट डिजिट थे वो 2 और 5 थे, तो आखिरी में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप 62 इंटू 75 करोगे तो यूनिट डिजिट में 0 आएगा, बाकी कोई भी नंबर है उससे हमें अभी मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट में 0 आएगा। जब दो यूनिट डिजिट में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, ओके, एक में 2 एक में 5 है, तो जो यूनिट डिजिट आता है उसका प्रोडक्ट का वो 0 आता है लास्ट में। सिमिलरली आप जब बाकी के नंबर को देखते हो 51 इंटू 27 इंटू 35, तो यूनिट डिजिट क्या क्या है, 1 7 और 5। 1 इंटू 7 इंटू 5 कितना होता है, 35 होता है, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, सो फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, एक का यूनिट डिजिट 5 है, सपोज मेरे पास 15 है, और दूसरे का यूनिट डिजिट 10 है, 20 है, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे, सो मेरे पास जो नंबर आता है वो कितना आ रहा है, तो दिस विल बी 0, सो ये 0 0 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी, तो ये आ रहा है मेरे पास में 300। वैसे ही मैं अगर 15 इंटू 30 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कितना आ जा रहा है, 450 आ रहा है। ओके, सो एक चीज हमें पता है, ये नंबर, ठीक है, ये नंबर पूरा नंबर जो है वो ऑड नंबर होगा। ठीक, क्योंकि हमने 62 को एक बार जो है 75 से मल्टीप्लाई कर लिया, सो एक जो 2 था 62 इंटू 75, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 31 इंटू 2, तो आप 150, ये वाला 0 आ गया। बाकी का पूरा नंबर देखो क्या है, ऑड नंबर है, 51 27 35।
ठीक है 31, ये भी 31 जो बचेगा। तो जब आप ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है 15 से, लास्ट में 0 है और ऑड नंबर क्या है 15 है, तो लास्ट में एक 0 आ रहा है, यानी लास्ट में 50 आ रहा है। तो इस केस में भी लास्ट में 50 आएगा, जो डिजिट है उसके लास्ट में 50 आएगा, सो इट विल बी द रिमाइंडर वुड बी 50। क्योंकि कोई भी नंबर अगर आप कर रहे हो, जब इवन कर रहे हो तब तो लास्ट में 2 0 आ जा रहा है, 300 आ जा रहा है, ऑलराइट। बट जब ऑड नंबर है, ठीक है, जब 15 जो है वो 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर है, यहाँ पे 2 जो है वो इवन नंबर है, 0 के बाद वाला जो नंबर है वो अगर इवन है कि ऑड, उससे डिसाइड होगा कि लास्ट में 2 0 आएगा कि सिंगल 0 आएगा। तो यहाँ पे जो बाकी के जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो ऑड है। सो इस केस में आपके पास में रिमाइंडर आ जाएगा ए 50 आ जाएगा। ऑलराइट, आई होप क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने यहाँ पे एक ही जो है 2 है हमारे पास में 62 में, उस 2 को जब हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक 0 आ जाता है हमारे पास में। बाकी के सारे ऑड नंबर्स हैं जिनका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5 आ रहा है, जिनका यूनिट डिजिट आ रहा है 5। तो जब आप ऑड नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिसके आखिरी में 0 है, तो लास्ट में वहाँ पे कितना आता है 50 आता है, जैसे इस केस में 450 आया। तो आंसर आपका रिमाइंडर, फिर आप जब उस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे और लास्ट में 50 है तो रिमाइंडर कितना आएगा 50 आएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ ₹2500 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग दीज मैंस इन रेशियो, यहाँ पे गलत लिखा है 1:2 होगा, 3/4 होगा, सो 1/2 3/4 इज टू 5/6, इस रेशियो में डिवाइड किया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। तो पहले मैं इन्हें क्या कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1/2 इज टू 3/4 इज टू 5/6 लिखा है। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे, ये इंटू 24 कर लोगे, इनका एलसीएम 24 आता है, तो ये हो जाएगा 12 इज टू 18 इज टू 20 हो जाएगा। सॉरी, इनका एलसीएम 12 आता है, 24 नहीं आता है, तो माय बैड। सो हम इसे क्या है एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है। इनका जो एलसीएम आता है वो आता है 12 आता है, नॉट 24। तो ये आपके पास में हो जाएगा, जब आप 12 से करोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे 6 इज टू, राइट दिस, गिव मी अ सेकेंड, 6 इज टू 12 से मल्टीप्लाई करोगे 9 इज टू 10, ये आ जाता है 6 इज टू 9 इज टू 10, ये हमारे पास में रेशियो आ जाता है इनका, ठीक है। सो माय बैड, जो एलसीएम है क्योंकि वो कितना है, वो 12 है, 24 नहीं है, 246 का एलसीएम 12 है। तो 6:9:10 आ गया मेरे पास में। तो अब हमें इनका जो है वो शेयर निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस। तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 2500 इंटू 10 दिस डिवाइडेड बाई 6 + 9 + 10, और मिनिमम कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 2500 इंटू 6 दिस डिवाइडेड बाई 6 + 9 + 10, ये हो जाएगा मैक्सिमम और मिनिमम। सो अब इनका हमें डिफरेंस निकालना है। सो ये जो डिनोमिनेटर है 6 + 9 + 10, इसकी कितनी वैल्यू होती है 15 + 10, तो ये 25 हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर में दोनों केस में 25 है, और ऊपर में क्या, एक केस में 25 इंटू 10 है और दूसरे केस में 2500 इंटू 10 और 2500 इंटू 6। तो हमारे पास है 2500 इंटू 10 माइनस 2500 इंटू 6, और डिनोमिनेटर में तो दोनों तरफ 25 ही होगा क्योंकि 25 ही होता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 2500 10 - 6/25, सो ये कैंसिल, ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 400। तो डिफरेंस जो आता है वो 400, दैट इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास में जो है आंसर हो जाएगा 400। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो ये भी हमने जो है ये क्लास में किया हुआ है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द, ये 10 टू द पावर n है +1, टाइपिंग एरर है, ये 10n नहीं है, 10 टू द पावर n +1 इज 2, ये पूछा है। तो आप क्या एक बार पुट करके देखिए, इसमें सबसे इजी तरीका, अगर आप n को 0 पुट करते हो तो कितना आ जाता है आपके पास, 1 + 1 2 आ जाएगा। जब आप n को 1 पुट करते हो, n को जब आप 1 पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 10 + 1, तो ये 11 होता है, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स 1 + 1, ये 2 हो जाएगा। फिर जब आप n को 2 पुट करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास में 100 + 1, तो ये 101 हो जाएगा, इसका भी सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है 1 + 1, ये 2 होता है। सम ऑफ डिजिट्स पूछा है यहाँ पे, 2 कब होगा। ऑलराइट, फिर आप n = 4 के लिए भी करके देख सकते हो। n = 4 के लिए क्या आएगा 1000 + 1, तो वो हो जाएगा 1001, तो आप करोगे फिर 1 + 1 2 आएगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ, n = 3 के लिए लास्ट बार +1, तो ये 1001, तो दिस विल बी 1 + 1 अगेन। सम ऑफ डिजिट्स निकालना है तो 0 को तो इंक्लूड नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो हर केस में जैसा आप देख सकते हो, n ग्रेटर देन अगर 0 है, n ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 है, तो हर केस में ये आ रहा है आपके पास में। ऑलराइट, सो अब हम n लेस देन 0 के लिए देखते हैं, ठीक है। n लेस देन 0 के लिए अब हम देखते हैं, ओके। सो अगर n जो है वो -1 होगा,
तो ये कितना हो जाएगा 0.1। सो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.1 + 1, तो ये 1.1 होगा। इसमें भी जो सम ऑफ डिजिट्स है वो कितना आ रहा है आपके पास में 2 आ रहा है। ओके, सो इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास में, अब हम एक बार देख लेते हैं। अब हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट तो n इक्वल्स टू जीरो, n इक्वल्स टू जीरो ओनली नहीं, एनी होल नंबर। ओके, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर नहीं, क्योंकि जीरो के लिए भी हो रहा है। फॉर एनी रियल नंबर n बोला हुआ है। ओके, एनी रियल नंबर n, तो नहीं रियल, कोई भी रियल नंबर के लिए नहीं होगा रियल नंबर्स में, क्योंकि फ्रैक्शन भी आ जाता है। ऑलराइट, सो अगर वो बोलता फॉर एनी इंटीजर तो आप कंसिडर करते हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। सो ये आपका आंसर होगा बी, होल नंबर। दो ये n इक्वल्स टू -1 के लिए होल्ड ऑन कर रहा है, बट यहाँ पे रियल नंबर n बोला है, सो रियल नंबर में हाफ भी आता है, ठीक है, -1/4 भी आता है, ये सारे भी रियल नंबर्स हैं, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला इन अ क्लास देर आर 3 ग्रुप्स ए बी एंड सी, इफ 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी आर शिफ्टेड टू ग्रुप सी, व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट। अब यहाँ पे बस बोला है कि भाई 3 ग्रुप हैं ए बी और सी, और जो है ठीक है 1 स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप ए एंड 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप बी, तो यहाँ से भाई उठा के एक स्टूडेंट को डाल दिया और यहाँ से जो है उठा के 2 स्टूडेंट्स को डाल दिया ग्रुप सी में। ओके, देन व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, देन व्हाट हैपन्स टू द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास पूछा हुआ है। ठीक है, और ये क्लास है पूरी। अब भाई आप क्लास के अंदर ही चेंज कर रहे हो ना, 3 ग्रुप्स हैं और उनमें ही आप क्लास के अंदर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, क्लास के अंदर में ही आप तीनों ग्रुप के बीच में चेंज कर रहे हो, तो कोई चेंज नहीं आएगा, इट रिमेन्स द सेम। ओके, सो यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 बच्चे हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में, सेकेंड ग्रुप में से 3 बच्चे हैं, फोर्थ ग्रुप में 6 बच्चे हैं। अब आप यहाँ से उठा के एक बच्चा यहाँ डाल भी दोगे, ओके, इफ़ यू आर टेकिंग 1 चिल्ड्रन एंड यू आर पुटिंग इन हियर, और आप यहाँ से भी उठा के 2 बच्चे आप यहाँ से उठा के यहाँ डाल दे रहे हो, तो कोई चेंज होगा क्या क्लास का जो एवरेज वेट है उसमें, क्योंकि क्लास का एवरेज वेट कितना है, ये पूरा जो है ये क्लास का एवरेज वेट है। ऑलराइट, ये पूरा क्लास का एवरेज है यहाँ पे, जो मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है। तो क्लास का एवरेज जो है वो सेम रहेगा, सो आंसर सी हो जाएगा। चाहे आप ग्रुप्स के बीच में इंटरचेंज कर लो, एक रेड को उठा के यहाँ डाल दो, 2 ब्लू को उठा के यहाँ डाल दो एक ग्रीन वाले ग्रुप में, क्लास का एवरेज सेम होगा। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So how many different sums can be formed with denomination 50, 100, 200, 500, 2000, taking at least 3 denominations at a time? तो taking at least 3 बोला है, सो यानी हम कितने ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, या पांचों डिनोमिनेशंस को ले सकते हैं। एटलीस्ट 3 एट अ टाइम बोला है, यानी कि मिनिमम 3 एट अ टाइम लेना है। सो मिनिमम 3 होता है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, मिनिमम 3, ये एटलीस्ट 3 का मतलब होता है मिनिमम 3। ठीक है, तो मिनिमम 3 होना चाहिए, तो 3 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, सो 3, 4, 5। सो आपको लेना है, तो आप क्या लिखोगे, 5C3 + 5C4 + 5C5, ये हो जाएगा। सो 5C3 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में, 5 × 4 / 2 + 5, और इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास में 15 + 1, तो ये 16 हो जाएगी। तो द आंसर वुड बी ए 16। ठीक है, सो एटलीस्ट 3 डिनोमिनेशन एट अ टाइम लेने बोला है, और यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि कौन से अरेंजमेंट में लिया हमने, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे हम क्या है कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, परमुटेशन यूज़ नहीं करेंगे, ये भी मैंने क्लास में बताया था। ऑलराइट, सो दिस कंक्लूड्स अवर CSAT 2020 पेपर डिस्कशन। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।